Hello students, today we are going to study chapter 8 Force and Pressure of class 8 NCERT Science. So students, हमें इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। सो इन द फर्स्ट पेज आपको बताया है कि जैसे आपने क्लास 7th में मोशन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, या फिर अगर कोई बॉल है वो रोल हो रही है तो वो चलते चलते धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी और एक टाइम के बाद रुक जाती है। समटाइम्स क्या होता है, बॉल चलते चलते अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मोशन है। मोशन मीन्स चीज़ों का मूव होना, डिस्प्लेसमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इन द गिवन टाइम। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मोशन कौन कर रहा है, तो जो कॉज ऑफ मोशन है हमें उसे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो कॉज ऑफ मोशन है वो है फोर्स। अब बच्चों कुछ अपने एवरीडे एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, जैसे कि दो बॉल्स हैं, उसमें से कौन सी फास्ट जा रही है कौन सी स्लो जा रही है, हम उन्हें देख सकते हैं। या फिर एक गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप कर रहा है, या फिर एक बैट्समैन कैसे बॉल को हिट करता है। तो इन सारे ही केसेस में हम देखेंगे या तो बॉल जो है वो फास्ट हो रही है, या फिर वो स्लो हो रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर हम सोचें इस बारे में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ये जो 3 रिजल्ट आ रहे हैं, आप सब बोलेंगे बच्चों कि उस पर फोर्स लग रही है। नाउ स्टूडेंट, फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल। अगर हम इन सारे एक्शंस को देखें, कौन कौन से एक्शन, जैसे कि आप बॉल को किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, शटिंग, सारे एक्शंस डिफरेंट हैं। बट अगर आप इसे मेजरली क्लासिफाई करना चाहें तो आप इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। इसमें से मोस्टली आधे एक्शन जो हैं वो पुश के हैं, आप जिसमें पुश कर रहे हैं, एंड आधे हैं पुल के। तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अ पुश एंड अ पुल। So, do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push? तो स्टूडेंट्स, साइंस में पुश और पुल को जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया है या फिर हमने पुल किया है, उसे ही हम बोलते हैं फोर्स। तो फिर हम ये कह सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स में मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स? फोर्स की वजह से। सो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्स लगाने के लिए स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रैक्शन क्या है उसे हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टेशनरी कार है, एक रुकी हुई कार है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या सिर्फ आपके खड़े होने से वो कार मूव होने लगेगी? सबको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसे टच करके, उससे इंटरेक्ट करके उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप फोर्स लगाएंगे तभी वो कार आगे पुश्ड होएगी और आगे मूव करेगी। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन, दैट इंटरेक्शन इज़ नेसेसरी। अब बच्चों इस पिक्चर को देखिए, इसमें 2 गर्ल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ प्ले कर रही हैं एंड वो इस टाइप से खेल रही हैं कि हमें लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, इसमें दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। नाउ इन दिस केस स्टूडेंट्स, जो मैन है वो काऊ को पुल कर रहा है एंड काऊ दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है क्योंकि वो पुल नहीं होना चाहती। तो बोल सकते हैं आप दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए इंटरेक्ट होने के लिए, जब ही फोर्स लग पाती है। द इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, एटलीस्ट हमें 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तभी फोर्स जो है वो लग पाती है। चाहे सिर्फ आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि मैन ने कार पर लगाई थी और कार ने मैन पर नहीं लगाई थी, या फिर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, इन दिस केस एंड दिस केस। इससे हमने यही सीखा है कि फोर्स के लिए एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आइए फोर्सेस के बारे में और चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों, एक्टिविटी 8.2 में बताया है, अगर एक बॉक्स को 2 लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो इजीली मूव हो पाएगा, एंड अगर दोनों लोग उसे डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे और वो भी इक्वल फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो मूव नहीं हो पाएगा बच्चों।
तो इससे हमने ये सीखा है स्टूडेंट्स, अगर जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है तो दोनों फोर्स ऐड अप हो जाएंगी एंड उसी डायरेक्शन में आपका मोशन होगा। एंड अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लाइक इन दिस केस, एंड जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, मीन्स एक तरफ से फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, दूसरी तरफ से लग रही है 50 न्यूटन की, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, नेट फोर्स मतलब आपको उनका डिफरेंस निकालना होगा, 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, सो नेट आएगी 50 न्यूटन। जिस डायरेक्शन में आपकी नेट फोर्स आएगी वही डायरेक्शन होगी मोशन की। इसे आप वैसे समझ सकते हैं जैसे गेम होता है टग ऑफ वार, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होती है साइड में लोग मूव कर जाते हैं जिस तरह से ज़्यादा नेट फोर्स होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है कि फोर्स लार्जर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। और अगर हमें फोर्स की स्ट्रेंथ देखनी है, फोर्स कितनी ज़्यादा है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मीन्स उसका नंबर देखेंगे। एंड इवन अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर हम किसी भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलती हूँ इस पर्सन को मैं यहाँ पे ले आती हूँ और इससे कहते हैं कि आप इधर से फोर्स लगाइए, तो ऑब्वियसली उसका मोशन भी चेंज हो जाएगा, इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट। या फिर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, मतलब अमाउंट कम या ज़्यादा कर देते हैं, तब भी इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे आपके मोशन पे एंड चेंजेस होंगे। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है स्टूडेंट्स, वो आपके मोशन के स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ मूव कर रही होगी, आप उसे फोर्स लगा के रोक सकते हैं, एंड कोई चीज़ रुकी हुई होगी, स्टेशनरी होगी, आप उसे फोर्स अप्लाई करके मूव करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम फुटबॉल के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि जो प्लेयर है वो बॉल को किक करता है एंड किक करने से पहले जो बॉल है वो रेस्ट पे थी एंड उसकी स्पीड थी 0, बट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स जो बॉल है वो मूव करती है और गोल की तरफ जाती है। एंड इसके अपोजिट में गोलकीपर का क्या काम होता है बच्चों, जो बॉल है उसे पकड़ कर रोक देना। बाय हिज एक्शन गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स, वो भी फोर्स अप्लाई करता है मूविंग बॉल के ऊपर ताकि वो रुक जाए। एंड जैसे ही वो उसे पकड़ लेता है, इफ़ गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, देन उसकी स्पीड क्या हो जाती है स्टूडेंट, 0, क्योंकि जो बॉल है वो फिर से स्टेशनरी पोजीशन में आ गई है। सो हमें इस ऑब्जर्वेशन से पता चला है डेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। बच्चों, फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मोशन में है एंड हम उसकी मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। एंड अगर कोई फोर्स हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बॉल सामने से आ रही थी एंड गोलकीपर ने उसकी अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाई, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड 0 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन रिजल्ट में क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी एंड धीरे धीरे 0 हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करते हैं या फिर हम उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मीन्स अगर कोई चीज़ सीधी जा रही थी हम उसे लेफ़्ट या राइट मूव करा सकते हैं, या फिर अगर वो स्लो स्पीड से जा रही थी हम उसे फास्ट करा सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स दोनों हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इन दोनों चीज़ों को ही हम कंसिडर करते हैं मोशन की स्टेट का चेंज होना, या तो डायरेक्शन का चेंज होना या फिर स्पीड का चेंज होना, दोनों क्या कहलाता है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जो फोर्स क्या है वो क्या करती है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दोनों काम किस वजह से हो रहे हैं बच्चों, फोर्स की वजह से हो रहे हैं। सो यही हमें यहाँ पे समझना था कि जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है वो कौन कॉज करता है, फोर्स। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या इसका ये मतलब है कि फोर्स अप्लाई करके हम हमेशा चेंज ला सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में? तो अगर हम देखेंगे इन आर कॉमन एक्सपीरियंस, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बिकॉज अगर हम फोर्स लगाते हैं एक हैवी बॉक्स पे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो मूव नहीं करता है। एंड या फिर आप एक वॉल पर फोर्स लगाते हैं तो क्या वॉल मूव कर जाएगी आप कितना ही पुश कर लें? आंसर है नो।
अब स्टूडेंट्स, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है फोर्स? तो इसका आंसर है यस। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे शेप चेंज होती है। सबसे इजी एग्जांपल है, आप अपने घरों में देखा होगा, जब हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो एक डो की बॉल लेते हैं, देन उस पर हम फोर्स अप्लाई करके उसे फ्लैट कर देते हैं, तो ये चेंज ऑफ शेप हुआ। या फिर आप एक रबर बॉल को जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। सो अभी हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा है, तो आपके क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए बच्चों? की फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है अगर वो रेस्ट पे है। जो फोर्स है वो स्पीड चेंज कर सकती है अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, जब भी उसे फास्ट करा सकती है, उसे स्लो करा सकती है, डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे। अगर मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो स्पीड डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट, इसमें चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हो सकता है उसके मोशन की डायरेक्शन को ही बदल दे। एंड फोर्थ इज अबाउट द चेंज इन शेप, शेप भी चेंज हो सकती है। एंड फिफ्थ वन इज मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, हो सकता है ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाए या फिर कुछ कुछ चीज़ें हों, जितने हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़ा है उसमें से। सो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं बिना फोर्स के होना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से मूव नहीं कर सकता है, ना ही वो अपनी स्पीड चेंज कर सकता है, ना ही अपनी डायरेक्शन और शेप चेंज कर सकता है इटसेल्फ विदाउट अप्लाइंग ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।